न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है जिंदगी के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं समय का महत्व, जो कि निबंध होगा 10 नंबर का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो निबंध मैं दे रहा हूं आपको, ये टोटल इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में पूछने वाला ही 100% पूछेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, समय का महत्व है तो चलिए समय के बारे में पहले हम पूरा बात कर लेते थोड़ा सा। देखिए, समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हर वक्त समय पे मैं आपको पढ़ाने के लिए आ जाता हूं, वैसे ही आपको समय पे पढ़ना होगा। अगर समय के विपरीत जो व्यक्ति चलता है वो जीवन में बर्बाद हो जाता है। तो कभी समय को अपना गुलाम मत बनाना, पहले समय के गुलाम बन जाना, फिर दुनिया आपका गुलाम बन जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। समय ही इंसान को, यानी महानता का नाम क्या है? समय ही तो महानता का नाम है। जिसने समय की चेन को पकड़ लिया वो महान बन गया। ठीक है, तो यहां पर कैसे कैसे लिखा जाएगा इसका निबंध, जो कि पूरे 10 नंबर का होता है और VVI है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला क्या होता है आपका? भूमिका होता है। भूमिका का मतलब होता है रोल, कि समय का क्या रोल है हमारे जीवन में। मानव जीवन में, हर जीवित चीज में समय का बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देखिए, समय की कीमत हीरे जवाहरात से ज्यादा बहुमूल्य है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा ही कीमती है, लेकिन समय को हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इन सब से ऊपर रखा गया, सबसे बहुमूल्य, बहुत मूल्य वाला माना गया है। जीवन उसी का सुधरता है जो समय की कीमत को समझता है। उसी व्यक्ति का जीवन सुधर जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, जिसने समय के महत्व को समझा कि हमें कब, कैसे और क्या करना चाहिए। कब, कैसे और क्या करना चाहिए, वही व्यक्ति का जीवन सुधरता है। यहां लिखा हुआ, किसी ने ठीक ही कहा है, टाइम इज टाइट, वेट फॉर नन। यानी किसी ने ठीक ही कहा है, सच कहा है, टाइम इज टाइट, वेट फॉर नन। इफ यू विल नॉट डू any work according to time, you cannot get success in your life. If that one do according to time, they will get success. समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। अगर समय को 9 बजना है तो 9 बज जाएगा। आप अपना काम करो या ना करो, आपके लिए रुकेगा नहीं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हमें समय के लिए इंतजार करना पड़ता है कि 9 बजेगा तो हम कहीं जाएंगे। 9 नहीं इंतजार करेगा कि वो तैयार नहीं हुआ तो अभी हम 8 ही बजते हैं, वो तैयार हो जाएगा तो 9 बजेंगे। क्लियर है? समय किसी का महत्व नहीं करता। अर्थात समय की परवाह और सागर का ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती। समय क्या कह रहा है? समय की परवाह, समय जो बह रहा है वो किसी का इंतजार नहीं करता। और सागर का ज्वार, ज्वार का मतलब लहर होता है। सागर की ये जो लहर बहती है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करती। उसके सामने बड़ा से बड़ा चट्टान भी होता है ना, वो उठा के पटक देती है, फाड़ देती है। तो समय जो है और सागर का ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। सफलता विफलता समय पर निर्भर करती है। कोई आदमी अगर सफल हो गया है तो उसने, इसका मतलब समय का आदर किया। कोई आदमी विफल हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसने मतलब समय का दुरुपयोग किया, समय का सही उपयोग नहीं किया। क्योंकि आप समय की इज्जत करोगे, समय आपको इज्जत देगा। आप समय की इज्जत ना करोगे, समय आएगा आपके पास, समय को यूं ही गवा दोगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको सफलता नहीं दे सकता है। यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और खास के सोचने समझने वाली बात है। अब यहां पर 2 चीज बताया गया कि समय का सदुपयोग से लाभ। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तो उससे हमें लाभ क्या मिलता है, हम कैसे समय का सही उपयोग करके महान बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको, हम आपको बताते हैं कि कैसे महान बनता है। देखिए, समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है, अर्थात पूंजी है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है ना, वो सफलता की कुंजी है, चाबी है। आप समय का सही उपयोग करोगे तो वो आपकी सफलता बन जाएगी। जीवन में जितने भी बड़े लोग महान बने हैं, सब कहीं ना कहीं समय का सही उपयोग करते हैं। इसलिए आपके परीक्षा का टाइम है, अगर आप अभी समय का सही उपयोग कर लेते हो, चंद लम्हों की नींद गंवानी पड़े, खाना छोड़ना पड़े, आराम छोड़ना पड़े, इससे आप मर नहीं जाओगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी परेशानी आपके रिजल्ट पर पूरा प्रभाव कर देगा। आपके रिजल्ट को इतना अच्छा बना देगा कि आपका नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ता है। कह रहे हैं, अगर समय पहचान की शक्ति है, यानी आपने पहचान लिया कि समय क्या कह रहा है। जैसे अभी देखो, आप अभी ठंडी का समय है,
आप पहचान गए कि समय कह रहा है कि स्वेटर पहनो, पहचान गए ना, आपके अंदर समय की पहचान है। यहां कह रहा है कि अगर समय की पहचान की शक्ति है वो महान बन जाएगा। अब कुछ आदमी, ठंडी का समय आ चुका है, समय कह रहा है कि स्वेटर पहनो, अब कोई हीरो बन के घूमेगा तो उसको लकवा मार देगा कि नहीं मार देगा, क्योंकि उसको समय की पहचान नहीं है, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। जिसके पास समय के पहचान की शक्ति है तो वह देखते देखते सफलता की आंधी छलांग, सफलता की ऊंची छलांग लगा सकता है। जो व्यक्ति समय की पहचान कर लेता है वो देखते ही देखते सफलता की ऊंची छलांग लगा लेता है। कैसे? अभी आपके इंटर और मैट्रिक के एग्जाम का समय आ चुका है, आपको पता है कि अभी कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना होगा। अब पहचान गया कि समय कह रहा है कि लास्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम, ये आपका लास्ट टाइम है, अब रिवीजन करो। आप लगा देते हो तो आप ऐसा बूस्ट कर जाओगे और बच्चों से आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। कितने दिन की तैयारी में? 15 दिन, 10 दिन। 10 दिन मर नहीं सकते अपने जीवन की सफलता के लिए। मार्कशीट दोबारा नहीं बनता, मार्कशीट दोबारा नहीं बनता। अगर आप अभी समय लगा लेते हो ना अच्छे से, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके मार्कशीट में 4 चांद लग जाएगा, अच्छा नंबर लिखा जाएगा, लोग तारीफ करेंगे, जब तक जीवन रहेगा आपकी मार्कशीट का नाम होगा। तो वो क्या करता है, सफलता की ऊंची छलांग लगा लेता है। जितने भी कामयाब महापुरुष हैं, यानी इस संसार में जितने भी कामयाब सफल महापुरुष हैं, एक तो पुरुष बन के हम पैदा हुए और काम महानता वाला करके महापुरुष बन गए। समय को समझा है। जो भी लोग आज महान बने हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, एलोन मस्क हो या हम हो, कोई भी हो, वो सबका सब समय का महत्व। हम अगर आप यहाँ, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अभी हम समय का सही उपयोग कर रहे हैं, और समय का सही उपयोग कर रहे हैं। समय हमें जरूर कुछ देता है, लेकिन समय आपको कुछ देगा तो रिसेंटली आपको पता नहीं चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आपका समय खराब रहेगा। तब समय की देन समय के में रहते पकड़ नहीं आती है, जब आपका समय खराब होगा तब पता चलेगा कि हमने जो उस समय सही उपयोग किया था उसी की देन है ये। जो समझ जाता है, जैसे कि कुछ लोग महान बने, महात्मा गांधी महान बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान बने, पंडित नेहरू महान बने, अबुल कलाम आजाद महान बने हैं? तो मतलब है कि आप देखो, महात्मा गांधी कहा गया, महान आत्मा। इन्होंने समय को समझा, सही समय पर पढ़ाई किया, वक्त मिला इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, एलएलबी कर लिया, महापुरुष बन गए, महान बन गए। आप अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखो, एक मेहर जाति में पैदा हुए थे, छोटी गरीबी, मतलब महात्मा भीमराव अंबेडकर जहां पैदा हुए थे ना, जिस खानदान में, जिस धर्म में, उससे निचली कोई जाति ही नहीं होती है, लेकिन वहां से वो भारत के पहले कानून मंत्री बन गए। क्यों? उन्होंने समय की पकड़ को देख लिया कि हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, कहते कहते गरीबी को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर इसी समय में जितने लोग गरीब गरीब करते रहते हैं, इतने समय में कहने से करने से अच्छा है कि हम समय का सदुपयोग करके, सही उपयोग करके पढ़ने लगे, तो पढ़ करके हम गरीबी मिटा सकते हैं। कमा करके कोई गरीबी को नहीं मिटा सकता, वरना आज सारी दुनिया कमा रही है, सब गरीबी खत्म हो जाता, नहीं हो सकती। आप पंडित नेहरू को देख लो, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी वकील थे, वेल स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा नॉलेज था। अबुल कलाम, अब देखो कौन नहीं जानता है, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम, साइंसदां, राष्ट्रपति, क्या क्या। कई यूनिवर्सिटियों ने तो उन्हें यूं ही पीएचडी की डिग्री दे दी। क्यों? क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं था पढ़ने का, समय के महत्व को समझा। और यहां कह रहा है कि महात्मा गांधी कमर में घड़ी बांधते थे। महात्मा गांधी को इतना डर था कि कमर में घड़ी बांध करके चलते थे। एक बार महात्मा गांधी को एक व्यक्ति ने बुलाया कि 8 बजे आप फलाने जगह आ जाइएगा और हम आएंगे साइकिल से लेने के लिए आपको। महात्मा गांधी 7:30 बजे तक इंतजार करते रहे, वो व्यक्ति नहीं आया। महात्मा गांधी पैदल उस स्टेज पर वहां पहुंच गए और भाषण देने लगे, और वो व्यक्ति 8 बजे यहां पहुंचा तो देखा महात्मा गांधी नहीं है। फिर जब स्पीच खत्म हुआ, महात्मा गांधी से पूछा कि आप रुके क्यों नहीं, क्या हम आपको साइकिल से लेने आए? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप आते तो 5 मिनट लेट हो जाता, इस 5 मिनट में मैंने वहां भाषण दे दिया। महात्मा गांधी इतना समय के महत्व को जानते थे, इसलिए महात्मा गांधी कमर में घड़ी बांध करके चलते थे। पहले तो ऐसे पट्टा वाली घड़ी नहीं हुई करती थी, कमर में बांध करके चलते थे, इसलिए वो महान बने। अब यहां देखो, सूरज, चांद, रात, दिन। सूरज कभी रात में निकला? नहीं निकला, इसीलिए उसकी पूजा होती है।
अपने समय पर निकला। चांद को देख लो, चांद हमेशा 15 दिन निकलता है, 15 दिन डूबता है। क्या वो अपनी मर्जी से कभी इधर उधर गर्दिश किया? नहीं किया, इसलिए चांद की पूजा होती है। क्या कभी रात दिन में हुआ? नहीं हुआ, इसलिए रात से लोग डरते हैं। क्या दिन कभी रात में हुआ? नहीं हुआ, इसलिए दिन की पूजा होती है। तो जब ईश्वर की बनाई हुई कोई चीज समय के विपरीत नहीं चलता, समय के खिलाफ नहीं चलता, तो फिर हम समय के खिलाफ चल ले और सफल हो जाए? असंभव। समय के खिलाफ चल के कभी लोग सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए समय के खिलाफ नहीं चलना है। समय का दुरुपयोग से हानि, ये था समय, है ना, कि सब समय पे चलता है। तो समय का सदुपयोग समझ में आ गया। हमें जीवन में समय का सही उपयोग करना है अगर हमें जीवन में कुछ करना है, वरना हाथ पसारते रह जाओगे, भीख मांगते रह जाओगे। जिसने समय को बर्बाद किया है, समय उसे भिखारी बना देता है। जिसने समय का आदर किया है, उसे महान बना देता है। तो समय का सदुपयोग हो गया। अगला है आपका समय का दुरुपयोग, हानि, यानी समय का जो व्यक्ति गलत उपयोग करेगा वो नुकसान करेगा। आज जिस बच्चे की पढ़ने की आए वो बीड़ी सिगरेट दारू गांजा भांग नशे की चीज अपना रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, समय की मार ऐसी लगेगी कि वो लास्ट में अंतिम जीवन में कहीं किनारे में कोने में किसी शहर के जाके मर जाएगा, कोई पहचानने वाला नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने जवानी को, पढ़ने की एज को, काम करने की एज को उसने गलत चीजों में बर्बाद कर लिया। यहां देखिए इससे नुकसान क्या कहा जाता है। जो वक्त की कीमत नहीं पहचानता वो कभी सफल नहीं होता। समय खुद कह रहा है, समय खुद कहता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय देगा। समय ने कहा इस बात को। अब सोचो कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो समय आपको दोबारा दे, लेकिन आपके पास कितना समय है कि समय को नहीं लेते हो। समय खुद आपके पास चल के आता है। समय हमें इंडिकेट करता है कि देखो हम 8 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद 8:30 बज जाएंगे, हम 9 बज जाएंगे, 9:30 बज जाएंगे। वो कहता है, यहां तक कि पेंडुलम घड़ी घंटा भी मारती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो यदि आप जीवन में किसी को इग्नोर करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर सकता। आप किसी को इग्नोर करते हैं तो वो आपसे डबल इग्नोर करेगा। वो यहां यही बात कहा जा रहा है कि वो कभी सफल नहीं होगा जो समय की पहचान नहीं करेगा। आप समय को नहीं पहचानते हो। रात सोने के लिए बने हैं, रात में किसी को काम करते देखे हो? नहीं करेगा। रात आराम करने के लिए, दिन काम करने के लिए बना है, दिन में आराम करते देखे हो? नहीं। और जो लोग उल्टा चलते हैं, विपरीत चलते हैं, दिन में आराम कर रहे हैं, रात में भी आराम कर रहे हैं, कमाना और खाना ये जीवन नहीं है, ये सफलता नहीं है। कुत्ता तो नहीं कमाता है, खाता है ना पेट भर करके। जानवर जितना है, किसी को जॉब करते देखे हो? शेर हो, हाथी हो, कुत्ता हो, गीदड़ हो, बिल्ली हो, मुर्गी हो, किसी को नौकरी करते देखे हो? नहीं। वो बिना नौकरी के तीनों टाइम आराम से खाता है, नींद से सो जाता है। कभी परेशान देखे हो? कोई कुत्ता आपके यहाँ मांगने आया है? कोई शेर आपके यहाँ भीख मांगने आया है? भीख भी मांगता है तो इंसान ही मांगता है। क्यों? क्योंकि वो समय का दुरुपयोग कर लेता है, गलत उपयोग कर लेता है। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं होते जो छात्र, यानी समय का सदुपयोग करोगे सफल नहीं बनोगे। और जो छात्र या किसान या खिलाड़ी समय को बर्बाद करते हैं वो बर्बाद होते हैं। यानी मान लो आप अभी छात्र हो, आपको पढ़ने की उम्र है, पढ़ने का समय है, एग्जाम का टाइम है। अगर आप नहीं पढ़ते हो आप असफल हो जाओगे एग्जाम में, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको 10th की तैयारी करनी पड़ेगी, 12th की तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपका छात्र जीवन बर्बाद हो गया। एक बार फेल हो जाओगे, आगे आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। जो उसके बाद कह रहा है कि जो किसान समय रहते अगर धान के बीज को बो दिया वही सफल होगा, उसी को अनाज मिलेगा। अगर मान लो कि बरसात के टाइम में धान रोपा जाता, उस समय में वो गेहूं रोपेगा, या फिर उस समय में वो धान को नहीं रोपेगा, तो समय तो बर्बाद चला गया, इसलिए वो सफल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि फसल और नस्ल बर्बाद होने के बाद हम उसे नहीं बचा सकते, समय रहते इन दोनों को सही किया जाता है। उसके बाद तीसरा कह रहा है आपका खिलाड़ी। कोई खिलाड़ी, 11 टीम होते हैं। सचिन तेंदुलकर को देख लो, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले दोनों के कोच एक ही थे, लेकिन एक भगवान बन गया क्रिकेट का और एक साधारण व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने समय के महत्व को पहचान लिया। सचिन तेंदुलकर नाइट में प्रैक्टिस करते थे, रात में जब सब सो जाते थे तो वो प्रैक्टिस करते थे। आज जब सब सो जाता है तो बच्चा पबजी खेलता है, मोबाइल खेलता है। तो अब समय का दुरुपयोग कर रहे हो, रोना तो आपको होगा। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, समय बर्बाद करते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति समय को बर्बाद करते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो 2 चीज यहां बताएगा, एक समय का सदुपयोग, जो समय का सही उपयोग करेगा वो आने वाले समय में महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी बन सकता है। जो समय को बर्बाद कर रहा है वो आने वाले समय में मुंबई का सबसे बड़ा भिखारी, दिल्ली का सबसे बड़ा भिखारी, ये सब बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकते आप।
सदुपयोग दुरुपयोग में अंतर। और एक चीज आप कह रहा है आपका निष्कर्ष, जो कि एग्जाम में भी आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। निष्कर्ष का मतलब होता है बच्चों हल, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हल क्या कह रहा है, समय का चक्र बड़ा बलवान है, समय का चक्र बड़ा बलवान है। अभी देखो कुछ दिन पहले बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, समय का चक्र घुमा हट गया, इलॉन मस्क आ गया। फिर समय का चक्र घूमेगा, वो भी बदल जाएगा, यानी समय एक जैसा नहीं रहता। अभी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी था, समय का चक्र घुसा अडानी आ गया, कल आप आ जाओगे, परसों मैं आ जाऊंगा, कोई भी आ सकता है। समय का चक्र बड़ा है और समय को स्वीकारना सीखो। अब आप कहीं जाना चाहते हो, बारिश हो गई, रोने लगते हो, यार मूड खराब, यार मेरे लिए बारिश हो गई, नहीं, छतरी लेके निकल जाओ, काम को मत रोको आप। बारिश सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है, भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए हो रही है। उसी में से मेहनत करके कोई अंबानी अडानी बन जाता है। उसके बाद कह रहा है कि हमें समझना चाहिए कठिन से कठिन कार्य वक्त पर कर लो। हमें समझना चाहिए, हम समझेंगे कठिन से कठिन काम है वक्त पर करना है तो कर लेंगे। अगर कोई काम करना है 10 मिनट लेट हो रहा है तो नींद को खराब कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 मिनट न सोने से आप मर ना जाओगे, है ना। कर ले कि कभी भी समय बर्बाद नहीं करे, कठिन से कठिन काम हो और उसको आप समय रहते अगर समय पर कर लेते तो आप महान बन जाते हो, क्योंकि गया वक्त हाथ आता नहीं। पास्ट टाइम विल नेवर कम बैक, बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा। आपके जितने रिश्तेदार दोस्त जो भी रूठे हैं सब आ जाएंगे अगर आपका वक्त अच्छा होगा, क्योंकि समय के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, और हैसियत उसी की अच्छी रहती है जो वक्त को बचाए रहता है। जैसे हम पैसा जमा करने से अमीर नहीं बनते हैं, पैसा कमाने से अमीर बनते हैं, वैसे ही हम समय को यूं ही गंवाने से महान नहीं बनते हैं, समय समय पर सही सही काम करते रहने से महान बनते हैं। तो ये था आपका समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। And you also have understand in the mean of in English. I cannot explain in this the method in English. Next time I will teach you about value of time in English. तो आप यहाँ से नोट कर ले, 10th और 12 दोनों के लिए समय का महत्व है। यहाँ मैंने थोड़ा जगह दिया, स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मेथड जो मैंने कहा है उन शब्दों पर ध्यान दो और अपने से आप विचार करके लिखोगे। यदि आप अपने से मेरे द्वारा कही हुई बातों को लिख लेते हो ना, 3-4 टॉपिक कि समय बर्बाद करेगा वो असफल हो जाएगा, जो चीज याद है आपको लिख दो। समय का सही उपयोग करेगा वो महान बन जाएगा, इसको लिख दो। निष्कर्ष में कि समय का सही उपयोग करना चाहिए, जीवन में हमें सफलता की ओर दिखाता है, समय बहुत बड़ा बलवान है। तो ये पूरा वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व आपको समझ में आ गया, तो आप अपने समय पे अपनी परीक्षा की तैयारी कर ले। मैट्रिक इंटर दोनों का एग्जाम नजदीक है और अपने समय को सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चों को समझ में आ गया और मजा आ गया होगा तो कमेंट में बता देंगे। और भी वीवीआई चाहिए, मैं 5 निबंध पढ़ाऊंगा, 5 में से आपका बोर्ड में हर हाल में पूछेगा। जितने बच्चों को चाहिए वो कमेंट में बता देंगे कि सर मुझे चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।